नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्तिस्त्रे गणेशाय नमः। स्वस्तिस्त्रे गणेशाय नमः। स्वस्तिस्त्रे गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजुसुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं। धर्मिष्ठवार्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सित मन्मधाव। वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। अस्ते स्वस्तरुणीकराग्रविगलकल्पप्रसूनाप्लुतम्। वस्तु प्रस्फुटवेणुनादलहरी निर्मौननिर्व्याकुलम्। स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी बिबिलशत् गोपीसहस्रावृतम्। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो धारं किशोराकृतिः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जराते। अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातविद्यै। कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशीविभूषितकरान्नवनीहृदाभा। पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविन्द नामो धर्माधुरेति, गोविन्द नामो धर्माधुरेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारिपादा वितचित्तभक्ति, दध्यादिकं मोहवशादमोच, गोविन्द दामो धर्माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामो धर्माधुरेति, गोविन्द दामो धर्माधुरेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या, चितं तं मयता व्रजन्ते, गोविन्द दामो धर्माधुरेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तादिविनाशनानि, गोविन्द दामो धर्माधुरेति, गोविन्द दामो धर्माधुरेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। हरि बोल। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामो धर्माधवेति। जिह्वे रसके मधुर प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवरणेयं मधुराक्षराणि, गोविन्द दामो धर्माधवेति, गोविन्द दामो धर्माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे,
सुभद्रा गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु देवे पिबस्वामृत मेद देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। दो चार 5 मिनट गोविंद नाम का कीर्तन करें। सोनू वेशोरी को दोनों चाहिए। बड़े भाव से बड़े प्रेम से मेरे साथ में गोविंद नाम कीर्तन गाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे सब गाओ प्रेम से राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद सब गाओ गोविंद राधे 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 गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे सखी से गोविंद राधे सब गाओ गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद 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 बाल कृष्ण लाल की राजा रामचंद्र भगवान की सद्गुरु देव महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री गंगा यमुना दूधी मैया की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की सर्वदेवमयी श्री गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की परम मंगलमय ये माइक बंद कराओ जहां बज रहा है तुरंत कराइए। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त संत वृंद विद्वद्वरेण्य विप्र आचार्य वृंद हमारे संगीताचार्य गंधर्व वृंद भगवत चरण अनुरागी स्त्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति बहुत अच्छा लग रहा है।
माताएं तो ऐसी दूर बैठी हैं, डरते 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 डरते। शोभा यात्रा में तो आई थी माताएं, कथा फथा कौन सुने। दूधी माता की गोद में बैठकर परम पूजनीय संत लाल बाबा जी महाराज के परम सानिध्य में यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है। और 51 कुंडीय इस परम पवित्रात्मक यज्ञ में वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के ज्ञान महायज्ञ में आप सब लोग समवेत रूप से एकत्रित हुए हैं। इस पवित्रतम स्थान में क्या सुंदर स्थल है। दूधी माता निर्मल रूप में बह रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो उनकी गोद में बैठकर हम लोग कथा सुन और सुना रहे हैं। कल ही हमारा कार्यक्रम दिल्ली में पूर्ण हुआ। भागवत सप्ताह कथा का वहां आयोजन 19 से 26 जनवरी तक विराट रूप में हुआ। कल वहां पूर्णाहुति यज्ञ का कार्यक्रम था और वो पूर्ण करते ही यहां हम लोग आए। और आपकी भावना, श्रद्धा, श्री लाल बाबा जी महाराज का अद्भुत प्रेम, वे बड़े सरल सहज वैष्णव संत हैं। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ आयोजित है। यज्ञों में भागवत कथा की सेवा, कथा सेवा हम प्रायः बहुत कम करते हैं, क्योंकि भागवत का कार्यक्रम तो स्वयं में इतना विराट होता है। और फिर कथा जब चल रही हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस हमको पसंद ही नहीं है। और यज्ञ में जब भागवत सेवा होती है तो 12 बजे तक यज्ञ का सब कार्य पूर्ण हो, उसके बाद फिर दोपहर से शाम तक, रात तक कथा चलती है। हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग श्रवण करते हैं कथा। लेकिन पूज्य महाराज जी श्रीधाम वृंदावन पधारे, उनकी बहुत भावना थी, ठाकुर जी एक बार आपके द्वारा हमारे यहां कथा हो। और ये परम पवित्र यज्ञ तो विष्णु का रूप है। यज्ञो वही विष्णु, उसमें आपकी कथा हो। हमने कि महाराज संतों की आज्ञा तो हम सिरोधार्य करते हैं और मैं जरूर कथा के आने का प्रयास करूंगा। और संतों का जो संकल्प होता है वो सत्य होता है। सत्य संकल्प, संतों के नाम के सामने एक अर्धाली जुड़ी रहती है, सत्य संकल्प। और आप समस्त क्षेत्रवासी उनकी परिभावना, उनकी अद्भुत प्रीति का ये परिणाम कि आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। आज कथा में विलंब हो गया,
मैं विलंब नहीं करता, न मुझे पसंद। शोभा यात्रा के बाद हम घर जाकर के अपना जो नित्य मेरा हवन का कार्य है, नित्य अग्निहोत्र चलता है, अग्निहोत्र करके थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करके 1:20 पर मैं बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने कहा महाराज जी को फोन करो, आई एम रेडी। क्योंकि जो आदमी समय की कद्र नहीं करता, फिर समय उसकी कद्र कभी नहीं करता। और हमारी हालत तो यह है कि एक पैर जमीन में, एक हवाई जहाज में लटका रहता है। इतनी कथाएं, 3 कथा को कन्फर्म है हर महीने, और 4 भी होती हैं। और 1 मिनट का कभी विलंब हम नहीं होने देते किसी कार्य में, हमारी आदत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का बचपन से कार्य करता रहा हूं। भागवत कथा करते हुए 48 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 10 फरवरी से 49 वर्ष प्रारंभ हो जाएंगे। भगवान की खूब कृपा है। और अब तो हमसे भी ज्यादा व्यस्त हमारे पुत्र चिरंजीव इंद्रेश, जिनको पूरा विश्व श्रवण करता है, वो भी भागवत की सेवा में तन्मय तल्लीन रहते हैं। उनके साथ में प्लस पॉइंट ये है कि वो विदेशों में पूरी कथा अंग्रेजी में भी करते हैं, और हमको तो अंग्रेजी आती नहीं, इसलिए फॉलोवर्स उनके ज्यादा हैं। पर कथा में बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और ये क्षेत्र बड़ा पावन, बड़ा पवित्र है। दूधी माता बह रही है। क्यों सुनते हैं हम लोग कथा? आज कथा थोड़ी देर होगी। मेरा मन तो था 3 बजे से आज आरंभ करनी है, तो कम से कम 7 बजे तक तो चलेगी। काक नहीं मारा 5 ही बजे कर देना पूरी। हमने कहा तो हम 5 में 1 मिनट पहले पूरी कर। 48 वर्ष पहले हमने कथा कहना जब शुरू किया, तो भागवत कैसे होती थी मालूम है? सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक कथा, और फिर 2 बजे से 6 बजे तक कथा। 8 घंटे कथा होती थी। और उसमें संगीत भी हम नहीं रखते थे उन दिनों, केवल संस्कृत के श्लोकों का पठन और उसकी व्याख्या। फिर भी ये लगता था समय बहुत, टाइम बड़ा कम है साहब, पूरी नहीं हो रही है कथा। अब 4 घंटे कथा होती है, 2 से 6, 1 से 5। उसमें कीर्तन भी हो जाता, भजन भी हो जाता। भगत लोग उठ के 1-2 बार पानी भी पी आते, चाय की चुस्की फुस्की भी ले लेते, और कथा पूरी भी हो जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। समयानुसार सब कार्य होता है। कथाओं में 70% माताओं की उपस्थिति रहती है। 30% में बेचारे भाई लोग आते हैं। और यहां तो हमारी बेचारी कुछ माताएं ऐसी डरते डरते बैठी हैं, पीछे कोई देख न ले। तो कल से बीच का जो हमने एक वो डिवाइडर लगवाया है, ये कल हट जाएगा, ताकि भाई लोग खूब सामने फैल फूट कर बैठ कर कथा सुने। एक तो पंडाल ही छोटा है पर सुंदर है, और जितना है उतना तो प्रथम दिन भरना चाहिए। तो मुझे लगता है यहां माताओं की उपस्थिति तो प्रणाम करने योग्य रहेगी। भाई लोग सुनेंगे और हम मस्ती में सुनाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो, परमात्मा के 3 रूप हैं, सत, चित और आनंद।
बोला करते हैं सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो सत, चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो परमात्मा का पहला रूप सत है, जो सत्य था, जो सत्य है और अंत सत्य रहेगा, उसे हम सत बोलते हैं। सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, वो सत्य है। भगवान का दूसरा नाम है चित। चित माने प्रकाश। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू। सूर्य में रोशनी उसकी, चंद्रमा में प्रकाश उसका। ये हेलोजन जो टिमटिमा रही हैं, इसमें रोशनी भी उसकी है। आंखें देख रही हैं, ये दृष्टि भी उसकी है, क्योंकि वो चित है। चित माने प्रकाश। भगवान का तीसरा नाम है आनंद। चाय की चुस्की में आनंद नहीं होता, रसगुल्ले के मिठास में आनंद नहीं होता, दही बूरा खा रहे यहां आनंद आ गया, नोट, उसमें आनंद नहीं है। आनंद तो परमात्मा है। चिदानंद रूप, आनंद वही है। इसलिए हम लोग भागवत कथा के चौथे दिन की कथा में जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो नहीं बोलते, नंद घर गोविंद भयो जय कन्हैया लाल की नहीं बोलते, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद कृष्ण है, आनंद राम है। और एक बात बताएं, दुनिया के जितने भी शब्द हैं, जितने भी वाक्य हैं, उन सब का उल्टा कुछ न कुछ होता है। आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। सब मेरी तरफ देखो, पीछे नहीं देखना। आनंद, सुख का उल्टा दुख होता है कि नहीं? दिन का उल्टा रात्रि होती है, गोरे का उल्टा काला होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, अमीर का उल्टा गरीब होता है, या गरीब का उल्टा अमीर होता है। पर आनंद का उल्टा कुछ होता है? एक आदमी बोले आनंद का उल्टा होता है निरानंद। मैंने कहा निरा तो तूने अपनी तरफ से लगा दिया, आनंद तो जैसे कि तैसा ही है। अब निरानंद बोलो, गिरानंद बोलो, भजनानंद बोलो, प्रेमानंद बोलो, रसानंद बोलो, आप आगे पीछे कुछ भी लगाओ, आनंद का उल्टा आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आनंद केवल आनंद है। आनंद सिर्फ आनंद है, क्योंकि आनंद परमात्मा है, आनंद भगवान है। इसलिए आनंद का उल्टा कुछ नहीं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान सच्चिदानंद है, और उसका काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का प्रलय, इसका हेतु भी केवल भगवान है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, और ये ताप जन्म क्यों लेते हैं? बोले पाप से ताप पैदा होता है। पाप के बेटे का नाम है ताप,
और ताप के पिताजी का नाम है पाप। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, ये तीन ताप। ताप माने कष्ट, ताप माने क्लेश। ये क्लेश क्यों आते हैं, कष्ट क्यों आते हैं? बोले हम 3 प्रकार के पाप करते हैं। एक मनसा, एक वाचा, एक कर्मणा। हम मन में पाप सोचते हैं, वाणी से पाप बोलते हैं और शरीर से पाप करते हैं, तो 3 ताप होते हैं। समझ में आया? अच्छा, पहले प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ढीले मत बोलना, जय श्री कृष्ण। अब माताओं से तो हम कहेंगे ही नहीं, जोर से बोलो। ये 4 तो हैं बेचारी, क्या बोलेंगे? ये तो शोभा यात्रा में थोड़ी ज्यादा आ गई तो थक गई, बोले अब 2 दिन सोएंगे, बाद में कथा पता देखेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, नहीं, बहनें बोल रही हैं, बोले कम मत समझो हमको, कल से देखना पंडाल हम ही भर देंगे। धन्यवाद। तो मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 पाप जो हम करते हैं, उससे आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक 3 तापों को भोगते हैं। तापत्रय विनाशाय, इन 3 तापों को नष्ट करने के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भागवत के मुख्य वक्ता हैं भगवान सुखदेव। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी की वंदना की गई। माता के उदर में 12 वर्षों तक निवास करने के बाद में सुखदेव स्वामी सीधे वन की ओर चल दिए। भगवान वेदव्यास पुत्र पुत्र कहकर थक गए, उनको लौटा कर लाने में समर्थवान नहीं रहे। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की भूमि में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को भागवत जी के महात्म्य की व्याख्या की, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति के बेटे ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्धता को प्राप्त हो गए। सनत कुमारों से प्रार्थना करने पर उन्होंने नारद जी को लक्ष्य करके हरिद्वार में भागवतामृत पान कराया। ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को मिटाने के लिए सब लोग जानते कथा। और वहां सनत कुमारों ने धुंधुली देवी के यहां, उनकी बहन के यहां से लाए गए धोखे से पुत्र जो था, जिसे धुंधुकारी कहते हैं, और संत ने जो फल दिया, गाय को खिलाया, उसके पुत्र गोकर्ण हुआ। समस्त इंद्रियां कान के साथ में जुड़कर के कथा का श्रवण करें, वो गोकर्ण है। प्रत्येक इंद्रिय यो दोहने बहनने मथनोपलेप, सारी इंद्रियां कथा श्रवण में कान का साथ दें, वो गोकर्ण है। और धुंधकारी ने असत कार्य किए, वेश्याओं ने मार दिया, जमीन में गाड़ दिया, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से प्रार्थना की, हमारा भाई लगता था आत्मदेव का पुत्र, अकाल मृत्यु हो गई, मुक्ति कैसे हो? तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु
इति सूर्य वच सर्वै धर्म रूपम तो विस्तृतम। भागवत की कथा करो। और गोकर्ण जी, आप गाय के पुत्र हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, आप ही कथा का वाचन करें। किसी का भी लक्ष्य करके उसके नाम का संकल्प लेकर के हम भागवतामृत को पिए। वो प्रेत योनि में है, भूत योनि में है, या अमंगल करने से उसका अमंगल हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। धुंधुकारी जी के लिए गोकर्ण ने कथा करी, और धुंधकारी बांस की ग्रंथि में आके बैठा, ऐसी कथा है। मैं संक्षिप्त महात्म्य करके पहले दिन की कथा सुनाऊंगा। और पहले दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की ग्रंथि में बैठा हुआ जो प्रेतात्मा धुंधकारी है, बांस की पहली ग्रंथि फट गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, और 7 दिन की कथा के श्रवण से बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं। उसमें बैठा जो प्रेतात्मा धुंधकारी है वो 4 भुजा लेकर दिव्य देवतुल्य बन गया। बोले भाई जी, बहुत बड़ी कृपा करी आपने, मुझे भागवत सुनाई। आई एम गोइंग टू बैकुंठ। हम बैकुंठ जा रहे हैं, भगवान के धाम से विमान आया है हमारे लिए। और जैसे ही ये विमान में बैठने लगे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, तो व्यास गद्दी से गोकर्ण जी ने पूछा, सुनिए, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः। भागवत सुनने से यदि मुक्ति मिलती है तो यहां हजारों श्रोता बैठे, फिर आप विमान सबके लिए लेके क्यों नहीं आए? कथा हजारों ने सुनी और विमान खाली धुंधकारी के लिए आया, मुक्ति के लिए, ऐसा क्यों? प्रभु के पार्षदों ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि श्रवणस्य विभेदेन फलवेदोत्र संस्थित श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सोता। 3 हो गए ना। जैसे कथा का समय यहां 1:30 बजे से है, कितने बजे तक है? 1:30 से 4:30। तो 1 बजे आकर जो स्थान पर बैठ जाए और कथा सुनते समय कुछ मत करो, माला फेर सकते हो, बस भगवान के नाम की माला चले और कथा सुने। वक्ता के आने से 10, 15, 20 मिनट पहले आके बैठो। यहां हनुमान चालीसा पाठ होगा, मधुर कीर्तन होगा, कीर्तन का। कथा में बीच में उठना नहीं, बीच में बोलना नहीं, एक एक शब्द सुनना। ये होते हैं श्रोता। दूसरे होते हैं सरोता। सरोता समझते हैं? मध्य प्रदेश में हमने बहुत कथाएं की हैं, बहुत। इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में। ग्वालियर में तो इस बार गर्मी में फूलबाग मैदान में कथा थी, बड़ा आनंद, बड़े अच्छे श्रोता। इंदौर को तो हम लोग दूसरा वृंदावन कहते हैं, मालवा।
इंदौर में तो अपार जन समूह एकत्रित होता है। जबलपुर के शहीद स्मारक ग्राउंड में कथा की 2-3 बार, बहुत लोग आनंद लेते हैं। मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में पान की खेतियां होती हैं, मूंगफली की भी होती है। ये भारत का हृदय प्रदेश है, हार्ट। भारत माता का हृदय है मध्य प्रदेश, मध्य भारत। मैंने कई जगह यहां गांवों में कथाएं की, बड़े प्रेमी लोग, और मैंने कई माताओं को देखा। घर में 2 माताएं बैठी हैं, सामने वाले दरवाजे पे एक बुढ़िया अम्मा, इस पे एक बुढ़िया अम्मा, दोनों बात कर रही हैं और हाथ में चल रहा है सरोता। सरोता समझते हैं, सुपारी काटता है जो। काय कितना जा रहे थे, काय संग चल रहे, और उनका वो चल रहा है सुपारी, कट 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 कट। महाराज वो देखती नहीं है उसको, पर वो सुपारी को एकदम महीन महीन काट के बातें कर रही हैं। फिर इधर से पान उठाएंगी और पान में वो सुपारी ऐसे भर लेंगी, बातें चल रही हैं। फिर इधर से कत्था बत्था लगा के ऐसे, वो होता सरोता। जो सुपारी का खंड 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 कर दे, वो सरोता। ऐसी कथा में आकर बैठ गए, कथा पता सुनते नहीं है, आपस में बातें, एक दूसरे में कोनी मारते रहते हैं। देखना अब ये बात कहेंगे, हमने कई बार सुना है, और व्यास जी ने वो बात नहीं कही, क्यों, ये तो कही नहीं, अब भूल गए होंगे। फिर बातें करते करते फिर कोनी मारेंगे। हमारे यहां कथा हुई थी तो 4 खम्मे लगे थे केले के, व्यास गद्दी पे, इधर तो लगा ही नहीं, ये कैसी कथा। फिर कोनी मारेंगे, बोलो कथा बता तो ठीक है, ये व्यास जी चुटकुल्ले नहीं सुनाते। फिर कोनी मारेंगे, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, टाइम हो गया, हमको भैंस काटनी है। फिर ऐसे मारेंगे, बोले कथा बता तो ठीक है, पूरी कोई चटकदार गीत नहीं गाते, थोड़ा नचाएं बचाएं। वो 4 घंटे इसी में बीतता है उनका, कथा का खंड 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 खंड। कभी कहेंगे कथा बता तो ठीक है, पर प्रसाद में टेस्ट नहीं था। आपके मध्य प्रदेश में एक जिला है भिंड। अभी 3 तारीख से मेरे पुत्र वहां कथा कर रहे हैं, 1-2 बार मैंने की वहां, और बाप रे। एक परिवार ने कथा कराई, गांव का नाम है तेजपुरा। तेजपुरा गांव में भागवत कथा कराई, 1 लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थिति। और रोज भंडारा। कथा में जितने लोग आते वो माइक पर बोलते, सब इतई भोजन करना, प्रसादी तैयार है। कथा होती 12 बजे से 4 बजे तक, 4 घंटे, और 4 बजे से 8-9 बजे तक रोज भंडारा। और किसी से चंदा नहीं लिया, किसी से रसीद नहीं, कुछ नहीं, अकेले आदमी ने। और कथा चैनल पर लाइव प्रसारित। और 12 बजे कथा होती और 10-10:30 बजे पंडाल फुल, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा पंडाल, जगह नहीं। आनंद। काहे भैया कितनी बोरी गल गई? हमने कहा बोरी क्यों गला रहे, कितनी बोरी गल गई? बोले 100 बोरी गल गई, आज 50 बोरी गल गई। लड्डू बनते हैं ना, चीनी की बोरी गलने का ये वहां का अर्थ है। इतनी बोरी रोज गल रही हैं, बूंदी बन गई, लड्डू बन गए, कभी कोई और मिठाई। आनंद है।
रोज रोज नए नए प्रसाद। पर कथा का सबसे बड़ा प्रसाद है कथा प्रेम से सुनो। वे होते हैं सरोत, और तीसरे मुझे बहुत पसंद है, तीसरे होते हैं सोता। उसे न तुम्हारी कथा से मतलब, न तुम्हारे व्यास जी से मतलब, घर में बच्चे सोने नहीं देते। तो कथा में आकर पहले तो आजकल कथाओं में सोफा कुर्सियां भी पीछे की ओर लग जाती हैं, कुछ लोग आगे भी लगाते हैं। आते देखेंगे सोफा खाएं, पंखा की हवा किधर आ रही है, बस आकर के बैठे और बैठे ही लगी समाधि। 4 घंटे इतनी मीठी नींद पूछो मत। 2-2 गोली नींद की खाने के बाद भी इतनी मीठी नींद नहीं आती मखमल के गद्दे पर, जितनी प्यारी नींद कथा में फर्श पर बैठे बैठे आ जाती है। ये होते हैं सोता। भगवान सोता को नहीं, सरोता को नहीं, परमात्मा श्रोता को मिलते हैं। और श्रोता का मतलब है जब तक कथा चले भाव से सुनो, प्रेम से सुनो, और उतना ही बोलो जितना व्यास जी बोलने को कहें। तो धंधुकारी ने जितने प्रेम से सुनी कथा और लोग नहीं सुन पाए तो विमान कैसे आए? सब लोगों ने सुना। कथा इधर से सुनकर इधर न निकले, कथा हृदय में जानी चाहिए, तुम्हारे जीवन को सफल बनाए। जीवन की थकान को जो मिटा दे, थाक को जो मिटा दे, वो कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसी का नाम कथा है। धंधुकारी को मोक्ष मिला, फिर सब कल्याण हुआ। नियम बताए। भागवत की कथा जो अभी 5 मिनट में शुरू हो रही है यहां, उसका नियम है कि शुभ मुहूर्त में कथा करो। और ये कथा तो माघ महीना का शुक्ल पक्ष, बसंत शुरू हो गया। बसंत महीना में कथा का शुभारंभ, यज्ञ का प्रारंभ हुआ। भागवत की कथा का जो वक्ता है वो संस्कृत का विद्वान होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, और शास्त्र की विविध चर्चाओं को सरल भाषा में संस्कृत युक्त रूप में वर्णन करे, ऐसा वक्ता हो। और वर्णम पंच विप्राणाम, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे जो संस्कृत में भागवत का पाठ करें। और 1 आचार्य होना चाहिए, 1 आचार्य और 5 विद्वान बैठे कथा में पाठ के लिए। और वक्तु पार्श्व सहायार्थम, वक्ता की बगल में चाहे सामने 4, 5, 6, 7, 8 जितने हों संगीताचार्य गंधर्व वृंद बैठे, बीच बीच में भगवान नाम कीर्तन हो, भागवत के श्लोकों का गायन। दुनिया का ऐसा कोई राग नहीं है जिस राग में हम भागवत के प्रत्येक श्लोक का गान न कर सकें। प्रत्येक राग में श्लोकों का गान। मंच पर बैठकर फालतू के गीत फीत नहीं गाए, संतों की वाणी गाए, भगवान नाम कीर्तन करे, और जितना हो संस्कृत के श्लोकों का गान करे। संस्कृत से मीठी तो कोई भाषा दुनिया में है ही नहीं। ऐसा वक्ता। भगवान के जितने चरित्र हमें, राम जन्म, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी, धूमधाम से भगवान के उत्सवों को मनाए। और श्रोताओं को चाहिए अपने सब काम को संक्षिप्त करें। कथा में पूरा टाइम, ये ज्ञान महायज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ दुनिया में होता ही नहीं। केवल भागवत के नाम के आगे लगता है ज्ञान महायज्ञ। मैं कैसे लोगों को जानता हूं जो आमलेट खाते थे, मुर्गा की नार मरोड़ के खा जाते, नॉन वेज खाते, शराब पीते। भागवत कथा का इतना चमत्कार, वे लोग प्योर वेजिटेरियन हो गए, प्याज लहसुन भी छूट गई। और वो लोग कहते हैं पहले हम पशु थे, अब हम मनुष्य बन गए हैं।
भागवत जीवन को बदलती है, जीवन में परिवर्तन लाती है भागवत कथा। ये भागवत की महिमा है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। ढीले मत बोलो। आपको पता है कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है श्रीमती निद्रा देवी। भगवान राम ने, जो कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे ना, और एक दिन जगते थे, इसलिए उनकी एक पत्नी का नाम निद्रा देवी भी है, सोते सोते। और भगवान राम ने जब कुंभकर्ण को मार दिया, निद्रा को इतनी गुस्सा आई, नींद निद्रा देवी आई, राम जी से आकर के बोली, क्या समझ रखा है, मेरे पति को मार कर मुझे विधवा बना दिया। राम जी बोले, दुष्टता करते थे तो मारे गए देवी, हम क्या करें। निद्रा बोली, बदला लग के मानूंगी। राम जी बोले, बदला कैसे लोगी। निद्रा बोली, तुम्हारे बैकुंठ में ताला नहीं लगवाया तो मेरा नाम भी निद्रा नहीं। राम जी बोले, ताला कैसे लगवाओगी श्रीमती निद्रा, बताओ तुम्हारे धाम में कौन जाता है। राम जी बोले, जो कथा सुनते हैं वो सब बैकुंठ जाते हैं, जो कथा सुनते हैं उन सब की मुक्ति होती। बोले, यही तो तरीका है। जहां भी कथा हो रही होगी वहां श्रोताओं के सिर पे जाके मैं बैठ जाऊंगी। बेचारे व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे और श्रोता जी झोंका लेते रहेंगे, कोई सुनेगा ही नहीं, सोते ही रह जाएंगे। तो बैकुंठ कौन जाएगा। और जाएंगे नहीं बैकुंठ तो खाली गोदाम में तो ताला ही लगवाना पड़ता है ना जी। राम ने कहा, वो तो ठीक है देवी, लेकिन हम भी एक नियम लगा देंगे, हर 5 मिनट में जय श्री कृष्ण बुलवा देंगे। जय श्री कृष्ण सुनते ही निद्रा देवी आपको पंडाल छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। तो कुंभकर्ण की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी जी आकर के व्यवधान न पैदा कर दें, इसलिए जय श्री कृष्ण बड़े भाव से बोला करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आहा, और बाद में यज्ञ भी हो, भंडारा हो, फिर विप्रों को यथेष्ट दक्षिणा प्रदान करके उनको विदा करें। यह भागवत यज्ञ का नियम है। भक्ति देवी के बेटे ज्ञान वैराग्य दोनों की वृद्धता मिट गई। भगवान शिव पार्वती दोनों प्रकट हो गए, कीर्तन चल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन में ताली जरूर बजनी चाहिए। जिसने बजाई ताल उसके बदल गए हाल, मिल गया मदन गोपाल। हमारे शरीर में जितने अंग हैं ना, और जितने अवयव हैं, चाहे किडनी है, चाहे लीवर है, चाहे हार्ट है, आंखें हैं, कान है, नाक है, इनमें कोई बीमारी यदि होती है तो सबका इलाज हमारे हाथों में है। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो इन 2 अंगुलियों के बीच का ये भाग है ना, इसको यदि दिन में 5 बार रोज प्रेस करें, अच्छी तरह दबाएं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। यहां पे इसको यदि जोर से अंगूठे से प्रेस करें सवेरे खाली पेट, तो शुगर नॉर्मल होती है। एकदम मध्य में इसको दबाएं, या इकन्नी उंगलियां के इस भाग को ऐसे जोर से दबाएं, पेट में रोग नहीं होते, यानी कब्ज नहीं रहती। अलग अलग अवयवों की अलग अलग दवाई है हमारे हाथों में। और कीर्तन में जब हम ऐसे ताली बजाते हैं तो ऑटोमेटिक सारे अवयव प्रेस हो जाते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, दब जाते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद सब गाओ। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद सबका हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। इस काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि हरि बोल। हरि बोल। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। माता यशोदा हरि 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 को बोल। जगावे, गोपाल जागो अब नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और खड़े
हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हरि हो, बोल। बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीत गाते मैं तन नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, 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 हे नाथ नारायण। भागवत जी के महात्म्य का संक्षिप्त वर्णन किया। हम लोग भागवत सप्ताह के प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और थोड़ा सा प्रारंभ करके विश्राम देंगे कथा को। कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरत चार्थे स्वभिज्ञस्वरा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियन्ति अप्सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान वेदव्यास ने भागवत जी में मंगलाचरण किया। किसी देवता की स्तुति नहीं, किसी देव की स्तुति नहीं। भागवत में केवल सत्य की वंदना की गई। सत्यम परम धीमहि। हम सत्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है।
और सत्य ही धर्म है। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है और सत्य ही धर्म है। तो बोले सत्य यदि धर्म है तो परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है भगवत परमात्मा की कथा। और सुखदेव जी ने फिर दूसरे श्लोक में भगवान की कथा की महिमा बताई। कथा हम नियम से श्रवण करते हैं तो हम पुण्यात्मा हैं, हम भाग्यवंत हैं। पर यदि कथा अभी सुनी नहीं, कथा सुनने का केवल संकल्प मन में जग जाए तो भी भगवान हृदय में आके प्रकट हो जाते हैं। सद्यो हृदयवरुद्य तेत्र कृतिभी शुश्रूषुभित तत्क्षणात्। ऐसे परमात्मा की कथा की महिमा है। कि कथा क्या है? बोले शिवदम, ये शिव कल्याण देती है। शिव माने कल्याण, और 3 तापों को नष्ट करती है कथा। ऐसी परमात्मा की पावन कथा है। भागवत क्या है? तो सूत जी महाराज ने इसकी महिमा बताई। पहला श्लोक व्यास जी ने कहा, दूसरा श्लोक सूत जी ने, सुखदेव जी ने कहा, तीसरा श्लोक सूत जी महाराज कहते हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखात् अमृतद्रम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। बोल वेद कल्प वृक्ष तो बहुत ऊंचा है, और उसका ये फल जो भागवत है ये हमें प्राप्त कैसे हुआ? बोले सुख मुखात, सुखदेव स्वामी का मुख लग जाने से ये फल हमें प्राप्त हो गया। और अमृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत भरा है, गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। और द्रवो मोक्ष, इसमें मोक्ष रूपी अमृत भरा है। तो भागवत रस को पियो कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत रस को पियो। बोले कितनी बार पिए? कथा के सुनने के लिए नहीं कहा, कथा पीने के लिए कहा। इतने तन्मय होकर देखो, सुनी ही बात तो कभी हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाती है, पर जिसको पिएंगे वो हृदय में जाके असर करेगी। एक सुनार थे, स्वर्णकार, और ये बड़ी अद्भुत अद्भुत मूर्ति भी बनाते थे। एक बार स्वर्णकार ने 2 मूर्ति बनाई, और एग्जीबिशन में, नुमाइश मैदान में उन दोनों मूर्तियों को रख दिया। नीचे लिखा था श्री वशिष्ठ जी, ये वशिष्ठ जी। अब जैसे ही वो मूर्ति रखी, लोग देखने आए। सुनार से पूछा, भैया बड़ी सुंदर मूर्ति है, दोनों बड़ी प्यारी। बोले हाँ, वशिष्ठ जी की मूर्ति है। बोले कितने में दी हैं? बोले एक 500 रुपए की है, एक 5000 की है।
दूसरे आदमी ने पूछा जो मूर्ति 5,000 की है वो सोने की है क्या? बोले नहीं, दोनों पीतल की हैं, दोनों को बनाने वाला भी मैं हूं और दोनों मूर्तियों का वजन भी बराबर है, 40-40 किलो की दोनों हैं और दोनों पीतल की हैं। पर इसमें एक मूर्ति 500 रुपए की है और एक मूर्ति 5,000 की है। अब आप बताओ 500 की कौन सी और 50 की कौन सी? अब लोग उठा करके देखें, तोल कर देखें, नाक कान आंख सब कुछ एक जैसा, कैसे बताएं 500 की कौन सी 5,000 की कौन सी? बड़ी समस्या। एक महात्मा जी उधर से निकले, संत जानते थे कि ये बड़ा सत्संगी आदमी है और जो लोग सत्संग ज्यादा करते हैं, कथाएं श्रवण करते हैं, उनकी रहनी सहनी खान पान जीवन सब बदल जाता है। महात्मा जी बोले स्वर्णकार बड़ा सत्संग प्रेमी है। महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी मूर्ति की परीक्षा ले सकता हूं? बोले लीजिए। महात्मा ने एक सूत की सुतली, सुतली समझते हैं? एक सुतली ली, इतनी लंबी रस्सी, और उसको गीले हाथ करके ऐसे बट दिया और एक मूर्ति के कान में सुतली को लंबी करके डाला तो वो सुतली पार कान में से निकल गई। महात्मा बोले 500 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति के कान में सुतली डाली तो कान पार नहीं था, वो सुतली अंदर जाकर ऐसे मुड़ गई और सीधी पेट में चली गई। ये 5,000 की है। कथा को इधर से सुनकर इधर निकाल देना, ये होते हैं सरोता सोता, और कथा को दिल में उतारना, हृदय में उतार लेना, ये होते हैं श्रोता। माता जानकी जी के पिता जो हैं उनको जनक कहते हैं ना, सीरत ध्वज नाम है उनका, सीरत ध्वज, और बड़े सत्संग प्रेमी थे। और महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि वहां कथा सुनाते थे, हजारों लोग सुनने आते जनक महाराज की नगरी में। याज्ञवल्क्य मुनि उनके आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु हैं, पूरा स्थान भर जाता। पर जब तक राजा जनक नहीं आते कथा सुनने, याज्ञवल्क्य मुनि कथा शुरू नहीं करते। लोगों ने कहा भैया हम लोग तो गरीब आदमी हैं, उतने धनवान नहीं है, इसलिए गुरुजी कथा नहीं करते, और राजा जनक बहुत बड़े पैसे वाले हैं, अब उसका आदर करते हैं, जब तक वो आ नहीं जाए कथा शुरू ही नहीं होती। याज्ञवल्क्य मुनि लोगों के मन की बात समझ गए। बोले राजा तो हैं पर कितने बड़े सत्संग प्रेमी हैं, लोगों को पता नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि ने एक नाटक किया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत बैठे थे कथा में, कथा चल रही थी। इतने में एक आदमी आया, आकर बीच में चिल्लाने लगा, अरे महात्मा लोगों, अरे ऋषियों, आप लोग कथा सुन रहे हो, आपकी झोपड़ी में आग लग गई। महात्मा कथा पता छोड़ के भागे बाबा। अरे मेरी तो लंगोटी उसमें सूख रही थी। एक बोले अरे मेरी तो अचरा उसी में था, अरे मेरे तो 5 कंबल उस झोंपड़ी में थे। सब महात्मा कथा छोड़ छोड़ करके भागे। झोंपड़ी उपड़ी में आग तो लगी नहीं थी, नाटक था। थोड़ा घूम घाम करके देखे कुछ नहीं है तो लौट के आके बैठ गए। अब दूसरे दिन कथा जब शुरू हुई, पूरा हॉल भर गया। जनक महाराज आके बैठे, कथा चल रही थी। एक आदमी ने आकर के जनक महाराज के कान में कहा, महाराज जी आप यहां बैठे हैं, जल्दी चलिए, महल में आग लग गई। जनक महाराज ने कहा जाओ यहां से। थोड़ी देर बाद वो सैनिक फिर आया
आकर कान में बोला, महाराज जल्दी करिए, खजाने में आग लग गई और बुझ नहीं रही है, जाओ यहां से। जब उसने ये कहा कि आपका जो निज महल है, निज अंतःपुर, उसमें आग चली गई, जनक महाराज ने कहा, सुनो, जिसकी आग है वो बुझाएगा, जिसने लगाई है वो जाने, जिसका महल है वो जाने। मैं इस समय प्रभु की कथा सुन रहा हूं, आत्मज्ञान जैसा सुंदर प्रसंग चल रहा है, और खबरदार जो मुझे डिस्टर्ब करने अब आए, कोई भी बात करनी है तो कथा की आरती होने के बाद ही करना। सैनिक उठ करके चला गया। एक दिन महात्मा श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने लोगों से कहा, महात्माओं से कहा, आप लोग मन में सोचते थे कि राजा जनक जब तक आते नहीं हैं तब तक कथा शुरू नहीं होती है, और हम लोग आके बैठे रहते हैं। आप लोगों ने देखा, एक सैनिक ने आकर के सूचना दी कि महात्माओं की झोपड़ी में आग लग गई। इतनी सुंदर कथा चल रही थी, आप लोग कथा पता छोड़ के भाग गए। आपकी झोपड़ी में क्या था? सोटा, लोटा, लंगोटा, और क्या था? 2-4 कंबल रखे होंगे, और ज्यादा रखा होगा तो खिचड़ी के लिए चावल दाल रखा होगा। थोड़ी सी चीजों के लिए कथा जैसे महान कार्य, कथा जैसे महान ज्ञान यज्ञ को छोड़कर आप सब महात्मा दौड़ पड़े। मैं अकेला बकता रह गया। वही राजा जनक, 1 महीने बाद आपने देखी घटना, राजा जनक महाराज के कान में सैनिक ने आकर कहा, आपके महल में आग लग गई। जनक बोले नहीं। आपका खजाना जलने लगा, जल्दी कुछ करिए। जनक ने कुछ नहीं कहा। और जब ये कहा कि आपका अंतःपुर भी जल रहा है, महल का खजाना जल रहा है, तो जनक ने कहा, मैं कथा सुन रहा हूं, इस समय कोई डिस्टरबेंस मुझे पसंद नहीं। जला कुछ नहीं था, मैं परीक्षा ले रहा था आपकी, कि आपकी नजर में कथा का महत्व क्या है। राजा जनक की नजर में कथा का महत्व क्या है? जनक महाराज बिल्कुल हिले तक नहीं। कथा से बढ़कर के श्रेष्ठ कोई कार्य शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष, सब पर कैसे काबू पाया जाए, हम मानव कैसे बने, ये सत्संग तुम्हें बता सकता है, और कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता। जीवन में आमूल परिवर्तन सत्संग देता है, इसलिए इसको ज्ञान महायज्ञ कहा जाता है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना सुने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के भगवान से प्रीति नहीं होती। जाने बिनु न होय प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास। जब तक सुनोगे नहीं तो भगवान को जानोगे कैसे, और जब तक जानेंगे नहीं तो भगवान में विश्वास होगा कैसे, और विश्वास होगा नहीं तो उनसे प्रेम करोगे कैसे, और प्रेम करोगे नहीं तो राम जी मिलेंगे कैसे। बोलो जो श्री कृष्ण। इसलिए जाने बिनु न होय प्रतीति,
बिनु परती हो ये नहीं प्रीति। आहा, बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं होती। सुनना बहुत बड़ी चीज है। शौनकादि ऋषियों की मंडली के मध्य में एक दिन सूत जी पधारे। शौनकादि ऋषियों का जीवन तो बहुत बड़ा है और सूत जी की उम्र है केवल 20 वर्ष की। 20 वर्ष के सूत जी को देखकर हजारों वर्ष लंबी उम्र वाले वे शौनकादि ऋषि खड़े हो गए। आइए आइए, अरे 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 पधारिए, बड़ी कृपा। सूत जी बोले नहीं 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 नहीं, आप लोग मेरा इतना आदर मत करो, मैं इसके योग्य नहीं हूं। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर ज्ञान में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। आप देखने में छोटे लगते हैं सूत जी, ज्ञान में बड़े हैं। हमारा जीवन सफल हो गया, हमारा जीवन धन्य बन गया। आप पधारे हमारे यहां। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का जब भाग्योदय होता है तो सत्संग में जीव की रुचि होती है। हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। पहला प्रश्न है, मानव के कल्याण का रास्ता क्या है? दूसरा प्रश्न है, किसको पूजें किसको छोड़ें? कोई कहते हैं देवी बड़ी, कोई कहते हैं ये देवता बड़े। निंदा किसी की नहीं, पर एक कोई देव आप हमें ऐसा बताओ जिस एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए। ये हमारा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, अजन्मा का जन्म कैसा, अनामी का नाम कैसा? आप कहोगे जन्म नहीं अवतार, तो अवतार भी कितने होते हैं भगवान के। पांचवा प्रश्न, संक्षिप्त में बताना, कलयुग में लोगों पर टाइम नहीं होगा। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जब वो ताश खेलते हैं ना, ताश बाजी पर बाजी चल रही है, गांव में चौपार पर, चौतरे पर, पेड़ के नीचे, बीच बीच में सुड़ुक्का, सिगरेट बीड़ी और हुक्का का सुड़ुक्का, और बाजी पर बाजी 8-8 घंटे लोग खेलते हैं। और वे लोग कथा में आके बैठ जाएं तो 3-4 घंटे में 300 बार घड़ी देखते हैं, कब जल्दी 5 बजे और कब छुट्टी हो। संक्षिप्त कहो, कलयुग में लोगों पे टाइम नहीं है, और है तो फालतू काम बहुत है, कथा को समय कौन निकाले। इसलिए अतः साधोत्रयत सारम समुद्धृत्य मनीषया। अब आधुनिक समय में भी भारत में 4-5 घंटे कथा हम रोज करते हैं, और जब अमेरिका, कनाडा, यूरोप आदि देशों में प्रतिवर्ष हम जाते हैं, वहां कथा शाम को होती है 6 बजे से 9 बजे तक। लोग ऑफिस से सीधे कथा में आते हैं और कथा श्रवण करके जहां सुनी है वहीं भोजन करते हैं, कि सवेरे सबको 7 बजे ड्यूटी पे जाना है। तो वहां 3 घंटे में ही कथा हो जाती, कभी 2.5 घंटे में ही करते हैं। संक्षिप्त बताओ। और 6वां प्रश्न हमारा ये है कि ब्रूहि योगेश्वरे
कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म बर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्म कम शरणं गतः। आहा, भगवान राम इस भूमि पर अवतार लेकर के आए, 11,000 वर्ष तक राम जी रहे, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च, हमारे राष्ट्र के सबसे श्रेष्ठतम ऋषि हुए महर्षि वाल्मीकि। और दुनिया का वेदों के बाद यदि सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण की रचना को 17 लाख वर्ष हो गए। 17 लाख वर्ष पहले ऋषि वाल्मीकि ने रामायण जी की रचना की और उसमें भगवान राम का वर्तमान चरित्र चल रहा था। अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था जो नासा है, नासा वैज्ञानिक संस्था, उसने डिक्लेयर किया कि श्वेतबंध रामेश्वर में जो राम सेतु बना है वो 17 लाख वर्ष पुराना है और ये बंदर और मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ पुल है। अमेरिका की संस्था बताती है राम जी और उनकी बानर सेना ने वो पुल बनाए, आज भी सुरक्षित है। तो 17 लाख वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। उसमें लिखते हैं 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च, भगवान राम 11,000 वर्ष तक स्त्री अवध में अयोध्या में रहे। फिर अपनी लीला संपन्न करके राम जी अंतर्धान हो गए, साकेत चले गए। 8,64,000 वर्ष का त्रेता युग बीत गया, नहीं 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग बीत गया। तब 8,64,000 वर्ष का द्वापर आया और द्वापर के अंत में श्री राम ही कृष्ण बनकर आए। भगवान राम ही कृष्ण बनकर आए और ऋषि वाल्मीकि मुनि ही गोस्वामी तुलसीदास जी बन के आए, ऐसा लिखा है। कल कुटिल जीव निस्तार हित पुनि वाल्मीकि तुलसी भयो, महर्षि वाल्मीकि ऋषि ही कलयुग में आकर गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो बातें बड़ी बड़ी अद्भुत हैं, बड़ी गंभीर हैं, उन्हीं को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में, अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में रामचरितमानस लिख दी। हैं वही वाल्मीकि मुनि ही। तो द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण पधारे, राम ही कृष्ण बनकर आए और केवल 125 वर्ष तक श्री कृष्ण रहे इस भूमि पर। राम जी 11,000 वर्ष। एक बात बताऊं, सतयुग में 1 लाख वर्ष से पहले कोई मरता ही नहीं था। सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष की थी और सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो 1 लाख में से 1 जीरो हट गया और त्रेता में लोगों की मिनिमम उम्र हो गई 10,000 वर्ष की। और त्रेता के बाद जब द्वापर आया 1 जीरो और हट गया। द्वापर में लोगों की उम्र रह गई मिनिमम 1,000 वर्ष और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गया। कलयुग में लोगों की उम्र रह गई केवल 100 वर्ष की। और मुझे लगता है जब महाकलयुग आएगा तो 1 जीरो और हट जाएगा क्या?
कलयुग में 4-5 वर्ष के बच्चे की आंखों पे मैंने चश्मा लगे देखा है। ये कलयुग नहीं तो क्या है बताओ। मैंने 15-20 वर्ष के बच्चे के सिर के बालों में सफेदी आते देखा है, बाल सफेद हो रहे हैं। मैंने 30-32 वर्ष के आदमी को हार्ट अटैक से मरते देखा है। ये कलयुग नहीं तो क्या है बताओ। कोई जीता 100 वर्ष, लेकिन कलयुग में 100 वर्ष तो कम से कम जीना चाहिए बिना दवाई खाए। कैसे जिए? रात के 2-2 बजे तक जग रहे हैं, जी टीवी और बी टीवी और ये टीवी और रिमोट चल रहा है। अब तो पूरा टीवी आपके पॉकेट में, मोबाइल में। विदेशों की सारी गंदगी आप मोबाइल में देख लो। सवेरे 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं, पैर दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, ये दर्द वो दर्द, छोटी उम्र में। ये कलयुग नहीं तो क्या। पर 100 वर्ष तक कलयुग में जीना चाहिए कम से कम। भगवान कृष्ण 125 वर्ष रहे, धर्म की रक्षा की। तो छठवां प्रश्न ये कर रहे हैं कि ब्रूह योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। भगवान राम और कृष्ण धर्म की स्थापना करके जब अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। ये हमारे 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों में ही 7 दिन की भागवत कथा चलती है। अद्भुत राम कथा भी है, 24 अवतारों का प्रसंग है। और सबसे बड़ी बात, भागवत में आपकी कथा है। जब भी आप कथा सुने उसके केंद्र में अपने आप को रखें तो आपको लगेगा भागवत में तो सब मेरी ही कथा है। ये कथा मेरे जीवन पर आधारित है। ये भागवत की विशेषता है। ये 6 प्रश्न किए, इनके उत्तर में 7 दिन की कथा चलेगी। कलयुग का महामंत्र हमारे यहां एक उपनिषद है, कली संतरणोपनिषद। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कलयुग में लोग साधना नहीं कर पाते, नहीं हो पाता। भगवान से मिलने का कलयुग में सहजतम तरीका क्या है? कोई वेदांत का सूत्र है ये? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये केवल कीर्तन नहीं है, ये कली संतरणोपनिषद का 32 अक्षर का मंत्र है। उपनिषद कहते हैं वेदांत को। ऋषियों ने सोचा हम हरे राम पहले कहें तो वेद का मंत्र बिना नहाए बोलना मना है, और यदि हरे कृष्ण पहले बोल दें तो उपनिषद का मंत्र न होकर ये नाम महामंत्र हो जाएगा, कीर्तन मंत्र हो जाएगा। फिर उसको चलते फिरते हंसते खाते पीते सोते हंसते नाचते गाते कैसे भी गाओ। आओ 2 मिनट हम लोग इसका गान करें, फिर कथा को विश्राम देंगे। और यहां कथा ठीक 1:30 बजे शुरू होगी और 1:30 तभी बजेगा जब मैं व्यास मंच पर आके बैठ जाऊंगा।
उसके पहले मैं 1:30 बजने नहीं दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। 1:30 से 4:30 का समय है, पर 4:30 की जगह कथा में 5 भी हो सकते हैं। अभी 5:15 बज रहे हैं और हम 5 बजे तक आरती वगैरह सब करके छुट्टी दे देंगे। पर शर्त यह है कि आपको 1:15 बजे 1:25 तक अपनी जगह, और ये बीच का जो डिवाइडर है ये मैं सुबेरे हटवा दूंगा। ये तभी लगता है जब माताओं की संख्या बहुत हो, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भाई लोग कथा ज़्यादा श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस से तो यही लग रहा है। तो आप लोग सब मेरे संग 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन गाएं, फिर भागवत की आरती, फिर प्रस्थान करेंगे, और कल ठीक 1:30 बजे आपका पुनः दर्शन करूंगा। 1:30 से 4:30 कथा का समय, 5 तक हम आपको छुट्टी दे देंगे। अब आप आएंगे तो भी कथा होगी, नहीं आएंगे तो भी होगी, क्योंकि तो ज्ञान यज्ञ व्यास गद्दी एक बार लग गई, अब 7 दिन से पहले ये हटनी तो है नहीं। तो आप पधारेंगे, श्रवण करेंगे तो मोस्ट वेलकम। आप पधारेंगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं आएंगे तो मोस्ट भीड़ कम। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि अनुष्ठान है, ये तो होना है। बड़े भाव बड़ी श्रद्धा से आप सब लोग जितने भी हैं प्रेम से सुन रहे, आओ भाव से गाएं। जल्दी नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण सब गाओ। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम